करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत के साथ दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनके बेटे का नाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक मरतबा यहूदियों ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कनान में रहते थे, के शहर का नाम है कनान में रहते थे, तो वो मिस्र में कैसे आ गए? कनान में रहते थे तो मिस्र में कैसे पहुंचे? तो अल्लाह ताला की तरफ से एक कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरत नाज़िल हुई, उसका नाम सूरह यूसुफ है, जिसमें बताया गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान से मिस्र कैसे पहुंचे, कैसे रास्ता तय किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मामा के पास रहते थे। मामा ने पहला रिश्ता अपनी बेटी से किया था, फिर उसका इंतकाल हो जाता है, फिर दूसरी बेटी से किया, फिर तीसरी का इंतकाल हो गया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक फातिमा थी, तो फातिमा के साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। एक बार 3 बेटियां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आई और चौथी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामे की जो गुलाम थी उससे निकाह किया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो 12 बेटे हुए और एक बेटी। जो 12 थे उनमें 11वां बार जो दोनों भाई थे, उनका नाम, एक का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, दूसरे भाई का नाम बुनियान अलैहिस्सलाम। ये 2 भाई थे। एक मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रात को ख्वाब में देखते हैं क्या सितारे, चाँद, सूरज ये सब झोले में आ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं सितारे, चाँद, तारे सब झोले में आ गए हैं। जब सुबह सवेरे हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी अपने वालिद से, अपने बाप से ये बताया कि अम्मा जान मेरे ये बाप ने कहा है कि सितारे और चाँद सूरज मेरी झोली के अंदर आ गए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उन्हें पता था। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे एक वक्त आएगा मैं और तेरी माँ और मेरे भाई एक ताज़े की सजदा आपको करेंगे। आपको एक दिन आएगा कि हम ताज़े की सजदा करेंगे, लेकिन ये अपने भाइयों को ना
मुझे ये थी कि एक लड़की एक औरत के चक्कर में सबसे पहले गलत नाम वो भी भाई का, वो भी किसी औरत के पीछे बैठा। ये मामला बहुत नाजुक है। आज जो भाई भाई से ये पुरानी और जो हमारे नौजवान अपने जमाने के अंदर अपने जमाने को बैठते हैं वो भी इसी की बैठते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटे अपने भाइयों को ना बताना, अगर भाइयों को पता चलेगा तो भाई हसद करेंगे और ये बातें आपसे काफी हो रही थी। साथ में बोला तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से निकाह होना अपने मामा की एक खालिदा से वो सुन रहे थे। उसने जाकर एक या दूसरे भाई के बेटे से उन्हें कह दिया कि ये आपस में बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही है। वो पहले से इजाजत करते थे क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि एक वक्त आएगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह भी बनेंगे और नबूवत का दाज भी होगा, नबी भी बनेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब ये वाक़या भाइयों को पता चला तो भाई को जलकर भाग गए। भाइयों ने सोचा, विचार किया और आपस में बैठकर सोचो कि किसी तरह यूसुफ को हम कत्ल कर दें। ना यूसुफ होगा और ना हम इससे मोहब्बत करेंगे। हमसे मोहब्बत कम करना है और यूसुफ से मोहब्बत ज़्यादा करना है। तो इतना कि किसी तरह यूसुफ को यहाँ से ले जाए और लेकर माता कत्ल कर दें। प्लान किया हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक शिकार के लिए अपने जाके शिकार करने के लिए तो यूसुफ को इस हाल में लेकर जाते हैं और वहाँ जाकर कत्ल करते हैं। प्लान किया हुआ सब 10 भाई गए अपने मामा के पास। काबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ बेटे समय बता कर। कहा हम शिकार करने के लिए जाते हैं लेकिन कभी भी हमारा भाई यूसुफ हमारे साथ नहीं गया। हम कल अपने भाई यूसुफ को ले जाएंगे शिकार के लिए और वहाँ जंगल में जाएंगे, अलग अलग परेशान दिखाएंगे, जंगल दिखा कर आएंगे, ठंडी हवा आएगी, बाहर की हवा आएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप बेटे ये नहीं हो सकता, मैं अपने बेटे को उससे जुदा नहीं करूँगा, ना दूर भेज सकता हूँ। आप जाइए शिकार करके आए लेकिन मैं यूसुफ को नहीं भेजूंगा। बार बार कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं माना। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उससे मिले और जाकर मशवरा किया अब कैसे किया जाए। जाकर अपने भाई यूसुफ को सिखाए और उसे कहे कि हमारे साथ जंगल के अंदर शिकार करिए। खुदा की बजाय सब इकट्ठा होकर अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा भाई बहुत दिन हो गए, हमारे साथ आप शिकार के लिए आते हैं, हमारे साथ जो शिकार के लिए आप जंगल में जाते हैं, जंगल के पास जाते हैं, आपको खरीद रहते हैं। बार बार कहा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हो गए, छोटे से थे क्या हो गए, लालच क्या हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम साथ में गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम यानी अपने पापा के पास चले गए। 12 भाई साथ ले गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा पापा ये भाई मुझे कहते हैं कि हमारे साथ मैं भी जाता हूँ उनके साथ जंगल देख कर आऊँगा, शिकार करके आऊँगा। बार बार कहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत और प्यार करते थे। आप बेटे जाओ इजाज़त मिल गई। सुबह सवेरे हुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहलाया
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें लगाया, करके लगाई, कपड़े पहनाए और खाना तैयार किया और खिलाया खाना, और साथ में के खाना बांध दिया, पानी शरबत वगैरह साथ में किया, और कहा बेटो ये मेरा बेटा यूसुफ है, इसे परेशान ना होने देना, अगर ये पानी मांगे तो पानी दे देना, अगर ये खाना मांगे तो खाना दे देना, लेकिन जंगल में इसे परेशान नहीं करना है। ग्यारह भाइयों के सामने का मामा ये कैसे हो सकता है, हम इतने बड़े हट्टे कट्टे जवान मेरे बेटे हमारे सामने अगर शेर आ जाए तो हम शेर को चीख कर रख देंगे, ये भाई यूसुफ है, हम इसको अपने कंधों पर उठा लेंगे। अल्लाह अकबर, एक ये सामने बात थी जिनके अंदर इरादा बहुत था, जिनके अंदर इरादा बहुत था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा लिया, कंधों पर उठा लिया, एक भाई ने घोड़े को उठाया और उससे हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आप सलाम किया और अलविदा कर दिया, यानी रुखसत हो गए, रुखसत हुए और ये आगे पहुंचते हैं। इस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन सो रही थी, एक जाहिल काम में एक जानवर आता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा जाता है, एक आँख को देखा पास में यूसुफ नहीं है, दौड़ कर गई अपने बाबा के पास, बाबा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ का है मेरा बेटा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे यूसुफ तो शिकार के लिए चला गया है, अपने भाइयों के साथ चला गया है, पूछा मैं हुजूर बाबा किस तरफ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा किस तरफ है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन घर से लौटती है, रोती हुई अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचती है और कहती है भाई नाम आपको जाना नहीं है, आप घर छोड़कर जाना नहीं है, आप शिकार के लिए ना जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बहन ज़ैनब ये आता हुआ घबराने की कोई बात नहीं है, ये शिकार के लिए अपने भाइयों के साथ जाना, किसी दूसरे के साथ नहीं जाना, आपके साथ और काफिला रवाना होना है, हमारा भाई है काफिला रवाना हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहन ज़ैनब को घर वापस आ जाती है। जैसे ही जंगल में पहुंचते मेरे कंधों पे उठा रखा, जैसे जंगल में पहुंचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कंधों से नीचे गिरा, पहले तो मोहब्बत और प्यार से कंधों पर बिठा रखा, इज्जत से, आप जैसे ही जंगल में पहुंचे क्या कोई नहीं देखता है, कंधे से नीचे गिरा, डर के हाथ में है, कोई इधर हम मारता है, कोई दूसरा भाई को मारता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो गए, सब मार रहे हैं, मशवरा किया कि इसको कत्ल कर दे, यूसुफ को कत्ल कर दे, बड़े भाई के पास कत्ल नहीं करना है, इससे जिंदा कब्र के अंदर पास में हुआ था, रस्सी से बांधा और कुएं के अंदर डाला, जैसे कुएं के अंदर गया रब ने हज़रत जिब्रील से फरमाया जिब्रील जाओ मेरा बंदा कुएं के अंदर जा रहा है, अंदर जाने से पानी अंदर जाने से पहले उसे आपने झोली में आपको बहुत में बिठा दिया, इधर का हुक्म हुआ है। हज़रत जिब्रील एक सेकंड में कह रहा है कि अल्लाह को हुक्म आते ही उधर रस्सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रस्सी नजरिए से कुएं के अंदर आ रहे हैं, जैसे ही रस्सी छोड़ी है उससे पहले हज़रत जिब्रील कुएं के अंदर पहुंच जाते हैं, अपने गोद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठा देते हैं। ये एक पत्थर रखा, पत्थर के ऊपर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठाया गया, भाइयों ने सोचा कि अब यूसुफ में कहकर नया काम करना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा ऐसे से कुएं के अंदर डालने से पहले उठा ले लिया और रोते पीटते गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे बेटो मेरा कुत्ता कब हो रहे हैं, कब आवाज यूसुफ को किसी जानवर ने खा लिया, हम दूर चले गए थे किसी जानवर ने खा लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कोई निशानी, तो हमारे कुत्ता है, ये कुत्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुत्ते को देखा, कैसा जानवर है,
अलैहिस्सलाम ने देख के मौत बोले जिंदा तो नहीं है, जिंदा तो नहीं है। वहां जाकर देखते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फोटो भी जो इमाम करना है रुका हुआ था, पानी के प्यास लगे, पानी में जब कुएं पर पहुंचे उसकी डाली दो डाला पानी डाले तो के अंदर तो अल्लाह का हुक्म हुआ। हज़रत यूसुफ से कहा यूसुफ ये मेरी तरफ से कसके बाल की डाली हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पानी पकड़ लिया और वापस खींचे। लोग समझ रहे थे कि पानी आ रहा है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए पानी। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखकर मेरा चेहरा दुरानी चेहरा चमकता और दुरानी छोटा चमके क्योंकि परेशानी के अंदर नब्बत का वो था एक कभी एक तरफ से पैगाम आने वाला था। सुल्तानी चेहरा जब आपके पास देखा है सामसी चेहरा आपके पास देखा ये ऐसा हसीन चेहरा है पूरा चेहरा आपके बालों का जो सरदार था उसने कहा कि इस सुल्तानी चेहरे वाले को देखकर आपका दाना तो पहुंच ना जाए, आपसे कोई छीन अब आपका वाला ही हुआ था। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पहुंचे, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए में सुन रहे थे तो देखा चारों तरफ ये काफिला जा रहा है, काफिला जा रहा है। तो जाकर कहा कि हमारा एक गुलाम वो पहुंच रहा है, आपने गुलाम लिया है, कहा आपने नहीं लिया है, कहा 10 भाई 11 भाई है, 11 भाई है, हम आपको पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, आपके सामान पर आप कब्जा करने के बताओ। आगे कालों में कहा कि वहां पे विदा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई से कहा कि वो एक हमारा गुलाम है, वो आगरना में हर चीज की मोहब्बतें लगाई थी, आप उसे बेच देंगे, आपने खरीद लो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई बने, आपने बातों को सुंदर कर दिया, दिल के चक्कर में पैसे ले लिए और आप ले लोगे हमारा नाम। आप काफिला कमा समा है, काफिला जा रहा है, दरिया के किनारे पर दस्तकार थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मां की जैसे खबर आई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे आ जाते हैं, लश्कर के चलते हैं, कहते हैं अल्लाह एक बहुत मेहमान था, लेकिन मेरे भाई ने ये हाथ कर दिया, मेरे बाबा से जुदा कर दिया है, मेरा मेरी दुआ करा। बाकी का अल्लाह को पता वालों को पता चला ये काम गुलाम नहीं है, आपका वालों ने सोचा तो सही कह रहे थे ये गुलाम भाग रहा है, जब पीछे मुड़ कर देखा पता चला यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। आपने बात कैसे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम आया और थप्पड़ मार दी, जैसे थप्पड़ मार दी कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। जो आपने का जो बादशाह था उसने कहा कि आपने गुस्ताखी कर दी है, माफी मांगो। यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। फिर ये काफिला रवा, फिर ये काफिला मिस्र पहुंचता है, मिस्र पहुंचता है। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराया, नए कपड़े पहनाए और कर बिठा दिया और कहा कि इस दुरानी चेहरे वाले को देखोगे इतने रुपए बिका जाए और बिगड़ शुरू हो गए। दो बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते एक के अंदर 6 नाम अशरफियां मिली, उस बादशाह को 6 नाम अशरफियां दो एक लड़का देखते किया कि बात तरसने के वापस बात तरसने के एक लड़का मुझे आपने देख जाए। अल्लाह कितना
फिदा हो गए। फिर दूसरी रात वही चेहरा दिखा, पूछा कहाँ रहते हो? जवाब दिया हम मिस्र के एक अजीज है, मिस्र के एक अजीज, मिस्र के एक अजीज है, मिस्र के एक अजीज है। जब ये सुना तो फिर सवेरा बादशाह की लड़की अपने बाप से कहा कि मैं मिस्र का जो अजीज है सबसे बड़ा उसको शादी करना चाहता हूं। अब बादशाह के बेटे के अलीका बादशाह के मिस्र का जो अजीज है उसके साथ फिर बेटी शादी करना चाहती है। ये हो गया, हज़रत ज़ुलेखा की शादी हो गई। जब शाम का वक्त हुआ हज़रत ज़ुलेखा जब अजीज़े मिस्र के पास पहुंची, देखा तो एकदम काला है, हबशी है, लेकिन अपने बाप से कहा मैं अजीज़े मिस्र से शादी करना चाहता हूं। लेकिन बड़े बड़े रिश्ते आए थे, लेकिन अब क्या करें, खुद का रिश्ता पूरा हुआ। लेकिन चेहरा नजर में वो चेहरा नूरानी चेहरा है, बार बार वो नूरानी चेहरा दिखाई दे रहा है। आपने आया कहा अजीज़े मिस्र, लेकिन ये अजीज़े मिस्र को काला होता है। अल्लाह मिस्र में चारों तरफ बात फैल गई कि क्या एक गुलाम आया हुआ है बना बादशाह के पास, और वहां लोग जाते हैं देखने के लिए चेहरा नूरानी चेहरा है। जब अजीज़े मिस्र की और बेटे हज़रत ज़ुलेखा को पता चला, ज़ुलेखा ने कहा कि मिस्र अमेरिका में नूरानी चेहरा देख रहा है। जब गए दोनों मियां बीवी चेहरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो हज़रत ज़ुलेखा पहले देश की थी। हज़रत ज़ुलेखा ने कहा ये वही चेहरा है जो मैं ख्वाब में देखा करती थी। ख्वाब में देखा करती थी। मनी ने मिस्र से कहा कि अगर ये बादशाह अपने गुलाम को बेचना चाहता है तो हम उसको खरीद लेंगे, अपना बेटा बना लेंगे, अपनी औलाद लेंगे, अपना बेटा बना लेंगे। जब बादशाह को बात दी गई तो बादशाह ने कहा आपने मुझे सोना इतना चांदी सब सोना चांदी सब कुछ दे दिया और उसे खरीद कर ले आया अपने घर पर। हज़रत ज़ुलेखा उसे डराते घुराते एक करके डराते तेल लगाते बदसवार का तंत्र दिखाते सामने आप बैठे कई मुझे साल पूरा गुजरते गुजरते हज़रत ज़ुलेखा ने बहन बनवाया, उसके साथ एक लगे बेट तैयार हो गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तैयार किया और बहन लेने गए। साथ को बेट खोलते बहन के साथ निकाला, अंदर से डाला लगा साथ में कमरे के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कर बिठाया गया, तख्त के ऊपर बिठाया गया और ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पीछे बैठी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप एक अजीज़ अजीज़े मिस्र की बीवी हो और आप हमारे का हो, देवा का गुलाम हो, आपको तख्त के ऊपर बैठना होगा, पीछे बैठना। हज़रत ज़ुलेखा ने कहा नहीं, हज़रत ज़ुलेखा ने कहा नहीं। हज़रत यूसुफ से कहा मैं आपकी गुस्ताख हूँ, मैं आपसे प्यार मोहब्बत करती हूँ। जब नजरिया सोच ज़ुलेखा के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताए, ज़ुलेखा की सोच गलत थी, नजरिया गलत थे, जब बताए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठे, जैसे उठे दरवाजा खोला, दरवाजा टूट गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम निकलते गए, साथ दरवाजे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ लगाते दरवाजा टूट जाता। जब सामने दरवाजे बंद होते हैं तो अमीर सामने खड़े थे, उसने देखा हज़रत ज़ुलेखा पीछे से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पकड़ी है, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फट जाता है और एक उसने शौक़ से देख लिया, कहा क्या बात है? हज़रत ज़ुलेखा ने कहा ये सरकार आपकी बीवी के साथ इसने एक गलत हरकत की है, गलत हरकत की है। गलत हरकत की क्या सजा हुई है? सजा जेल में हुई है, उसने गलत हरकत की है ना होगा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तोहमत लगी तो उसी रास्ते से एक औरत गुजर गई जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा गोद में था। हज़रत यूसुफ ने कहा हे हज़रत यूसुफ इस बच्चे से पूछ ले जो गोद में हुआ बच्चा था, पूछ ले किसने गलत हरकत की है। जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
को बचाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाल दिया। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के नबी थे। एक हज़रत ज़ुलैखा की नियत बने, एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी तो हमारे जैसे नहीं थे, हमारे जैसे नौजवान नहीं थे। आज के जो नौजवान है, अगर किसी की खूबसूरत लड़की हो तो नजरें काम कर देखने शुरू कर देते हैं। क्या वो आंखें तुम्हारी इसलिए बनाई गई है किसी लड़की को नजर आ जाए तो तुम्हारी बहन नहीं है। अगर किसी लड़की के लड़की पर नजर डालते हो तो सुनो कान लगा देना, उस आंखों पर नजर डालने से पहले अपने पेट पर नजर डालो। अगर गलत हरकत करते हो किसी लड़की के साथ तो वो हरकत किसी लड़की के साथ ना करो बल्कि अपनी बहन के साथ। अगर किसी माँ के साथ हरकत करते हो तो किसी माँ के साथ ना करो, उनकी माँ के साथ हरकत करते देखो फिर क्या होगा। आज हमारे नौजवान, हम अपने नौजवानों को हवाला करते हैं। आज हालात क्या है, जब हम उर्दू पर जाते हैं तो सारे वाला उर्दू पर जाते हैं, जहाँ बात होती है क्या होता है, तमाशा होता है। हमारे लोगों का तमाशा होता है, यारे ये अल्लाह के वली तमाशा करने के लिए नहीं है। ये अल्लाह के वली का तमाशा करते तो नहीं होता। अल्लाह के वली अल्लाह के वली तमाशा करने के लिए नहीं है और आपको बना रहे तमाशा करते हैं। नौजवान लड़कियां देख रही हैं, उसी लड़कियों के बीच में लड़के देख रहे हैं। ये नहीं कहा अगर आप कुछ करते हैं तो कंट्रोल किया जाए और क्या और लड़कियों लोगों के लिए अलग बनाया जाए। ये हमारे अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये अज़ाब है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा, अज़ाब चढ़ना पड़ेगा। अरे मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी बहन की लड़की हो औरत हो, अगर सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है तो आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उसके सर पर रखो। लेकिन आज हमारे नौजवान मसले देखते हैं बहुत खूबसूरत है, बातें और नंबर कुछ से नंबर देने के लिए तैयार है। याद रखना कब्र के अंदर नंबर मिलेंगे, उस वक्त पर पता चलेगा फरिश्ते मारे कब्र बोले आप एक नंबर के रुपए मिलते हैं। देखा किसी भाई को कह दे भाई को बहन के नंबर चाहिए तो भाई दे देगा नंबर, नहीं देगा गुस्सा आएगा। क्यों मेरे बहन के नंबर मांग रहे हैं और तुम जाकर दूसरे बहनों के नंबर मांगकर शर्म नहीं आती? दूसरे बहनों पर नजर उठाते हुए शर्म नहीं आती? आवाज में अपनी जिंदगी गुजारते हुए शर्म नहीं आती? ये आवाज में ये घमंड, ये तकब्बुर, ये पैसे का तकब्बुर, ये यही रह जाएगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एकदम मना कर दिया। इंशाअल्लाह फिर ये वाक़या